श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में प्रसंग आता है कि उनके 2500 विरक्त शिष्य थे। कितने? 2500 विरक्त शिष्य थे उनके, और उनमें 40 तो ऐसे थे जो सामर्थ्य में श्री मलुकदास जी के जैसे ही थे। 40 ऐसे थे परम सिद्ध। तो एक उनके ही संत थे अलख रामदास जी। उन्होंने प्रार्थना की कि गुरु महाराज अब आप वयोवृद्ध हो गए हैं, शतायुष पार कर ली, 108 वर्ष के आयु तक विराजमान थे, तो 108वां वर्ष आपका चल रहा है, तो आप अपने स्थान पर किसी को नियुक्त कर दें। बाबा बोले मुझे किसने नियुक्त किया? हमको तो किसी ने नियुक्त नहीं, भगवान ने नियुक्त किया। तो ये भगवान की व्यवस्था, भगवान नियुक्त करेंगे। एक दिन भगवान ही बोले उनसे, रघुनाथ जी बोले कि अब मेरी आज्ञा है, तुम अपने स्थान पर किसी को नियुक्त कर दो। आपने पूछा किसे नियुक्त करूं? तो उनके 2500 शिष्यों में सबसे छोटे थे राम स्नेही दास। सबसे छोटे थे राम स्नेही दास। आयु में छोटे थे। कितने छोटे थे व्यास जी? 16 वर्ष की आयु थी। अवस्था में, आयु में छोटे, और अभी अभी साधु बने थे, शरण में आए थे। ठाकुर जी ने कहा ये भोला भाला है, इसको कर दो, इसको बिठा दो। तब आपने, भगवान की आज्ञा होती है, अपने सब शिष्यों को बुलाया, 2500 शिष्यों को बुलाया, और बुलाकर कहा कि मैं अपने स्थान पर इसे नियुक्त करता हूं, आप लोग अपना मत दें कि हम इसको बनावे की, मैंने हम तो नियुक्त कर दिया, आप लोगों की क्या राय है? तो इतना सुनते ही मत दें, सबने कान पर हाथ रख लिए, और उनके समस्त शिष्यों ने, जो बड़े गुरु भाई थे, सबने राम स्नेही दास को साष्टांग प्रणाम किया। बोले आपकी वाणी निकल गई, ये आपका स्वरूप हो गया। अभी मेरे छोटे गुरु भाई नहीं है, अब ये आपका ही स्वरूप हो गए। तो राम स्नेही दास रोने गिड़गिड़ाने लग गए। बोले महाराज, इतने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, जैसे हमारे राघवेंद्र दास जी की बड़ी जटा हैं, इनसे भी बड़ी बड़ी जटा वाले हमारे बड़े गुरु भाई हैं, बड़े बूढ़े, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, तप वृद्ध, और मैं अभी निमुछिया, अभी बालक। आप मुझे नियुक्त करने के लिए आप कह रहे हैं, भगवान शेर की म्याद में शेर की ही शोभा होती है, गीदड़ की नहीं। आपका आसन तो शेर का आसन है, गीदड़ की शोभा नहीं। तो बाबा बोले घिंघियाता क्यों है? शेर के शेर होते हैं और गीदड़ के गीदड़ होते हैं। यदि तुम हमको शेर मानते हो तो तुम अपने को गीदड़ कैसे मानते हो? शेर के तो शेर होते हैं। बोले मैं इस योग्य नहीं हूं। तो उनके चरित्र में लिखा है कि ताकत बख्श दी जाएगी, और ऐसा कहकर खड़े हुए और सिर पे जैसे ही हाथ रखा राम स्नेही दास के, तत्काल षट चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक सारे चक्र जागृत हो गए, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि सामने खड़ी हो गई। और इतना ही नहीं, साक्षात युगल सरकार सीताराम जी सामने खड़े हो गए। बोले अब कुछ चीज बाकी हो तो बताओ। आप रोते रोते चरणों में पड़ गए।